नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या विश्वकर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी बैतूल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने सितंबर 2010 में नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हमारे घर पे मूर्ति स्थापित की जाती थी, गणेश जी, दुर्गा जी की। और हमारी पूरी फैमिली भजन भाव में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मतलब दादाजी, पापा वगैरह हारमोनियम बजाते थे मंदिर में रात रात भर। और सब लोग बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा और दुर्गा जी, शंकर भगवान की शिवलिंग भी थी हमारे घर पे, उनकी भक्ति करते थे। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर वाले मूर्ति पूजा किया करते थे, शिव जी और दुर्गा जी की पूजा भी किया करते थे। उनकी पूजा से आपको क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, जो भक्ति साधना हम करते थे उससे हमें लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर पे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब रहती थी और जॉइंट फैमिली थी, तो हर फैमिली में से एक ना एक मेंबर हमेशा बीमार ही रहता था। ये भक्ति साधना करते हुए हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में जो भक्ति साधनाएं चल रही थी, उनको करते-करते आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। साथ ही साथ आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता था। तो इन सब परेशानियों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, हमारे पापा बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, तो उनके मुंह में कैंसर हो गया था। तो उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो कैंसर, उन्होंने डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का बोल दिया था। फिर ऐसे ही एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी ने पापा को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश दी। फिर पापा ने वो पुस्तक पढ़ी और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। ऐसे ही फिर पापा ने घर पे सबको बताया और फिर एक साल बाद हमने भी उपदेश ले लिया। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी नशा किया करते थे और उस नशे की वजह से आपके पिताजी के मुंह में कैंसर हो गया। लेकिन तभी संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य आता है और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक आपके पिताजी को दे देता है और उसके बाद वो पुस्तक पढ़कर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। उसके कुछ दिनों बाद आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेते हैं। तो जैसा कि हम संत रामपाल जी के शिष्यों से सुनते हैं कि उन्हें काफ़ी लाभ संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं, तो क्या ऐसी कोई अनुभव आप लोगों के साथ भी हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हमारे पापा को कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद पापा के मुंह का कैंसर ठीक हो गया। और हमें भी बचपन से एक प्रॉब्लम थी, हमारी पसली में बहुत दर्द होता था। मतलब वो कुछ क्षण के लिए ही होता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता था कि हम जिस स्थिति में है वैसे ही रहना पड़ता था। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमको स्टॉप होना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हम ऐसे एक दिन गुरुजी से प्रार्थना किए। फिर गुरुजी हमारे सपने में आए और हमें आशीर्वाद दिए। उसके बाद से हमारा वो दर्द गायब हो गया और जब से आज तक के हमें वो दर्द नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमें और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हाँ, एक बार हमारे पैर में नीचे पंजे में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और उसमें से जल रहा था, वैसे जलन टाइप की हो रही थी। और ऐसे दोनों पैर ऐसे मुड़ गए थे, हमसे चलते भी नहीं बन रहा था। पापा गोद में उठा के ले जा रहे थे। फिर हमने बैतूल में भी डॉक्टर्स को दिखाया और फिर नागपुर भी लेके गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और गुरुजी ने कहा कि परमात्मा ठीक करेंगे, तो फिर हमारा वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और तीसरा लाभ, परमात्मा ने हमें जीवन दान दिया। एक बार हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि अब हमें लग रहा था कि अब हम बचेंगे ही नहीं। 3 दिन तक और 2 रात तक के हमको 103 से 104 डिग्री तक फ़ीवर था और हमारा बीपी लो हो गया था बहुत। मतलब हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, चलना तो दूर की बात, हम बैठ भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर हमको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने पर बहुत 20-25 बॉटल इंजेक्शन लगाए, लेकिन कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हमें वहाँ पर। फिर पापा ने हमको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लेके आ गए। फिर हम सतलोक आश्रम बैतूल गए, वहाँ पर गुरुजी का चरणामृत प्रसादी लिया और फिर हमने 2 दिन के बाद वहाँ पर
भंडारा किया। फिर उसके बाद से हमारा वो बुखार बिल्कुल गायब हो गया। और एक बार पापा गाँव जा रहे थे तो उधर मतलब पापा थोड़ी जल्दी में थे। उधर साइड ऐसी टर्निंग वाली रोड थी, तो एक साइड खाई और दूसरे साइड पहाड़, और रोड बहुत संकरी रोड थी वहाँ पर। तो पापा जा रहे थे, उधर से एक कार आई और तो पापा की गाड़ी की टक्कर हो गई वो कार से। और अगर परमात्मा की शरण में नहीं होते तो शायद उस दिन पापा बचते नहीं, वो उस खाई में गिर जाते, क्योंकि पापा इस साइड से जा रहे थे और उधर ही साइड खाई भी थी और इस साइड पहाड़ थी और वहाँ पर नाली का काम चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि परमात्मा ने पापा को 15-20 फीट ऊपर उठा के ऐसी साफ जगह पे पटका कि उनको एक खरोच भी नहीं आई, और पापा फिर स्वयं से गाड़ी चला के लेके आए। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सबसे बड़ा लाभ हमें ये प्राप्त हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य बताया। वैसे तो हम भक्ति कर ही रहे थे, और अगर परमात्मा नहीं, संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो हमारे पूर्वजों की तरह हम भी वही भक्ति साधना करके फिर हमारा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते। परमात्मा कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुरे न लगता डार। अगर एक बार हमारा मनुष्य जीवन खराब हो जाता तो फिर न जाने कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता, और मिलता भी तो शायद परमात्मा नहीं आते। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ हमें यही प्राप्त हुआ कि हमें इस जन्म मरण के रोग से छुटकारा मिलने का मार्ग, ट्रू वे ऑफ वर्शिप संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। आपके पिताजी के मुंह का जो कैंसर था वो बिल्कुल ठीक हो गया। साथ ही साथ आपको लो बीपी की समस्या थी। आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपका बुखार उतर नहीं रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर आपको राहत दी। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज ने आपके भाई और आपके पिताजी को एक्सीडेंट से बचाया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमें जो भी इस टीवी चैनल पे देख रहे हैं, मैं उन सभी जगत के भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये सिर्फ भक्ति करने के लिए ही मिला है। क्योंकि हम जो भी करते कहते हैं उस मालिक के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। हम भगवान के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, और अब आज हम भगवान को ही भूल जाए तो मैं बोलना चाहूँगी कि इस धरती पे केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो जितनी भी हमारी होली बुक्स है सब में से प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर इज़ गॉड। सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, और जितने भी धर्म हैं सारी धर्म की बुक्स से हमें परमात्मा प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर इज़ गॉड। जैसे दुनिया बोलती है कि सब संत एक जैसे ही होते हैं, सब ऐसे ही अपनी मनसी बताते हैं, तो एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के देखो, उनकी पुस्तकें पढ़ के देखो। हम इस धरती पे केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो पृष्ठ सहित, श्लोक नंबर सहित बताते हैं पूरा आध्यात्मिक ज्ञान। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप अभी मुझे जिस टीवी चैनल पर देख रहे हैं उसमें भी नीचे पीली पट्टी आ रही होगी, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए होंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।